नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है आज की इस वीडियो में बृहस्पति ग्रह की नवमांश कुंडली में स्थिति का क्या महत्व होता है उसके विषय में जानने का, और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के विभिन्न भावों में किस तरीके के फलों की तरफ संकेत करती है। आज इस वीडियो में हम लोगों ने उसी विषय पे चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह से पहले एक शुक्र ग्रह ही हैं जिनके विषय पे हम लोगों ने नवमांश कुंडली में उनकी स्थिति किस तरीके के फलों के विषय में बताती है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन करा है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि शुक्र ग्रह जो कि अपने में ही रिश्तों से आपको कितना सुख मिलेगा, कितना नरिशमेंट को मिलेगी, आपका आपके जीवन साथी के साथ जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, कितना डीप है, इन सब की जानकारी हम लोगों को शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली में अध्ययन करके पता चलती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बृहस्पति ग्रह के विषय में बात करते हैं तो देखिए बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में विजडम का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग ग्रेस की बात करते हैं, फॉर्च्यून की बात करते हैं, समाज में जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी अच्छे नैतिक कार्य हैं, सारे बृहस्पति ग्रह के साथ ही जोड़ के देखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि एक बृहस्पति ग्रह ही ऐसे ग्रह हैं जिनको आप अपनी कुंडली में नेगेटिव स्टेट में, एक अफ्लिक्टेड स्टेट में स्वीकार नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उनकी रेमेडीज करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के पास इतनी तक शक्ति है कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष होगा, कोई भी ग्रह अगर पीड़ित होगा और उसके बाद अगर कोई ज्ञानी ज्योतिष अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा होगा तो सबसे पहली चीज वो यही देखेगा कि इस भाव में जो कि अफ्लिक्टेड है, ये ग्रह जो कि कमजोर है, क्या इसको बृहस्पति ग्रह की दृष्टि देख रही है, क्या यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का प्रभाव है। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह के पास सिर्फ देने के लिए शुभता ही नहीं है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो मर्जी भी दोष हो, जितनी मर्जी भी कमियां हो, उन सबको भी बृहस्पति ग्रह दूर कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों, और साथ ही साथ देखिए नवमांश कुंडली में जब हम लोग बृहस्पति ग्रह की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को नवमांश कुंडली के विषय में भी पता होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो पे और इस प्लेलिस्ट पे मैं काफी बार इस चीज को दोहरा चुका हूं कि दोस्तों देखिए, नवमांश कुंडली का जो महत्व है आप उसको सिर्फ अपने विवाह और गृहस्थी तक सीमित नहीं कर सकते। इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। शायद दोस्तों देखिए, यही कारण है कि जब हम लोग किसी जातक के स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, भाग्य के, फॉर्च्यून के प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ तक कि आप किन्हीं भी एनलाइटेंड सेंट्स की और संतों की अगर कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उनका जो ये एनलाइटेंड स्टेट है, जो उनका दैविक जो स्टेट है, उसकी जानकारी शायद आप लोगों को लगन कुंडली से ज़्यादा शायद आप लोगों को नवमांश कुंडली में मिले। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि देखिए, नवमांश कुंडली जो कि अपने में आपकी आत्मा की इस देह रूप में जो यात्रा है इस जीवन काल की, उसके विषय में हमें जानकारी देती है। और बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में एक सात्विक ब्राह्मण प्लैनेट है, ग्रह हैं, जो कि हर तरीके का मंत्र, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ग्रेस, जब भी हम लोग साधु संत समाज गुरुओं के मार्गदर्शन की बात करते हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिसकी वजह से नवमांश कुंडली में बृहस्पति ग्रह की भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा महत्व रखती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, जब हम लोग हर एक भाव से कनेक्टेड कारका की भी बात करते हैं तो जैसे छठा भाव है कुंडली का, तो उससे जो कनेक्टेड कारका ग्रह हैं मंगल ग्रह, शनि ग्रह को क्यों जोड़ के देखा जाता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह बताते हैं छठे भाव से जुड़े कारका होने की वजह से कि आपके अंदर कितनी फाइटिंग स्पिरिट है किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का फाइट बैक करने की। और शनि ग्रह इसलिए कारका के तौर पे जोड़ के देखे जाते हैं क्योंकि शनि ग्रह अपने में ही आपके ड्यूटीफुल और सर्विसफुल एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर मेरे को समराइज करना हो कि लगन कुंडली से अगर आप नवमांश कुंडली पे जाते हैं तो वहां पे शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह की जो प्लेसमेंट है वहां पे आप डिफरेंस किस तरीके से देख सकते हैं। तो ठीक है, ये बात मैंने स्वीकार करी कि शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली में आपको जीवन में रिश्तों से, गृहस्थी से कितना सुख मिलेगा, कितना पोषण मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप किसी भी रिश्ते में क्यों पड़ते हैं? ताकि आपको ग्रोथ मिले, आपको प्रोस्पेरिटी मिले, समृद्धि मिले। देखिए, ऐसे रिश्ते में या कोई नया रिश्ता तो कोई भी इंसान अपने जीवन में नहीं चाहेगा जहां पे उसकी जो अपनी एनर्जी है वो रिश्ता उस जातक की एनर्जी ड्रेन कर रहा है, या जो जातक का इस जीवन काल में जो पथ है, उसका जो जीवन साथी है, जो नया रिश्ता है, उसको उसके पथ से
बजाय कि उसको वहां पे और मजबूती देने के, सपोर्ट देने के, सहयोग देने के, उसको उसके पथ से ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखिए, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति रिश्तों में नरिशमेंट के विषय में बताती है, तो बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है नवमांश कुंडली में, वो आपको प्रोस्पेरिटी देती है, वो आपको समृद्धि देती है, वो आपको भाग्य देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के पास ही ये सामर्थ्य है एक्सपेंसिवनेस का, कि जिस भी भाव में, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में बृहस्पति ग्रह का आपकी कुंडली में, आपके जीवन में प्रभाव होगा, तो वहां पे आप चाहे भाग्य की अनुभूति की बात करें, डिवाइन ग्रेस की अनुभूति की बात करें, कि जहां पे आपको विस्तार के, समृद्धि के बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। तो जिसकी वजह से बृहस्पति ग्रह की स्थिति को नवमांश कुंडली में काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों बृहस्पति ग्रह का नवमांश कुंडली में जो उनकी प्लेसमेंट होगी, वो आपको गृहस्थी में लाइफ के किस एरिया से आपको समृद्धि, आपको प्रोस्पेरिटी आपको मिल सकती है। आपकी आत्मा का इस देह रूप में जो भी इसके जीवन का जो पथ है, जो पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए आपके जीवन साथी का कंट्रीब्यूशन आपको लाइफ के किस एरिया में प्रोस्पेरिटी और आपको प्रोग्रेस दे सकता है, एक्सपेंशन, समृद्धि दे सकता है। तो ये हो गया दोस्तों इन जनरल जो मैं आप लोगों को बृहस्पति ग्रह की नवमांश कुंडली में स्थिति के विषय में बताना चाहता था। अब हम लोग नवमांश कुंडली के विभिन्न भावों में बृहस्पति ग्रह की स्थिति किस तरीके के फल लेके आ सकती है, अब शॉर्ट में उसके विषय में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में पाई, तो बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अगर राशि के अनुसार भी बृहस्पति ग्रह यहाँ पे स्वराशिस्थ हुए, उच्च के हुए या मित्र राशि के हुए, तो इसका मतलब कि देखिए, जब हम डिवाइन विजडम की बात करते हैं, ग्रेस की बात करते हैं, जीवन में समृद्धि की बात करते हैं, अपने जीवन को बहुत ही धार्मिक राइटस कोड के साथ जीने की बात करी जाए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह इन्हीं विषयों के बारे में बताते हैं कि आपके जीवन में जो आपके मॉरल्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो कितने राइटस हैं या कितने क्वेश्चनेबल हैं। तो आई मीन टू से, जातक को उसके इस जीवन के पथ में जो गृहस्थी का जो इम्पैक्ट होगा, वो जातक को पॉजिटिव तरीके से ही इम्पैक्ट करेगा। भाग्य की अनुभूति की बात की जाए, डिवाइन ग्रेस को एक्सपीरियंस करने की बात की जाए, यहां तक कि जातक की पूरी गृहस्थी को एक डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा हो, डिवाइन ब्लेस्ड हो, आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, इस विषय के बारे में बताता है कि आपकी जो गृहस्थी है, जो गृहस्थी को लेके जो कुछ भी आपकी जिम्मेदारियां होंगी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो आपके वहां पे जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके एथिक्स हैं, उनमें वृद्धि करेगी और आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में वृद्धि प्राप्त करने के हिसाब से एक मैरिज के बाद जो आपका फॉर्च्यून है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट है, उसमें प्रोग्रेस होने के माध्यम से ये जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के थर्ड हाउस में पाई, तो देखिए दोस्तों, आपका जो जीवन में जो ट्रू जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का जो काम करने वाली है, जो आपकी शक्ति की जो सोर्स जो होने वाली है, वो आपका धार्मिक पथ, धर्म पे आपका विश्वास, आपकी आस्था के तौर पे काम कर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको महाभारत से भी ये संदर्भ समझना हो कि कौरव जितने मर्जी भी सशक्त थे, जितनी मर्जी भी उनके पास सेना थी, एक से एक धुरंधर योद्धा उनके पास थे। पांडवों के पास देखिए, उनके पास अगर और कुछ नहीं भी था अपार्ट फ्रॉम देयर, उनकी अपनी जो शक्ति थी उसके अलावा, लेकिन वो सत्य के साथ थे, वो धर्म के साथ थे और ईश्वर खुद भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से काम कर सकता है कि अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने अनुकूल पाई, तो जातक का जीवन में जो नैतिक जो पथ है, जो राइटस उसका पाथ है, वो उसके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करे। और जितना जातक जीवन में अच्छे नैतिक कार्य करेगा, उतना अपने चाहे भाग्य में वृद्धि की बात करी जाए या अपने को और ज्यादा सशक्त महसूस करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पाई, तो देखिए दोस्तों, ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली के फोर्थ हाउस के साथ चंद्र ग्रह की कर्क राशि की ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है, जहां पे बृहस्पति ग्रह एक्सॉल्टेशन, अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो जिसके हिसाब से जीवन में देखिए, जो जातक को जो ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, जो ट्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करी जाएगी, वो नैतिक कार्यों के माध्यम से हो सकती है, ईश्वरीय पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकल्पों के हिसाब से बात की जाए, और जीवन को बहुत ही प्लेफुल, एंजॉयबल, हैप्पीनेस और स्पीशियसनेस के साथ जीने के हिसाब से, एक खुशनुमा डोमेस्टिक लाइफ होने के हिसाब से एक बहुत अच्छे साइन
साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के पंचम भाव में पाई तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बृहस्पति ग्रह की जो प्लेसमेंट है, जातक को आप होली स्क्रिप्चर्स की बात करें वहां पे जातक को रुचि दे सकती है। अगर जातक के केस में कलात्मक टैलेंट्स अगर क्वालिफाई हुए तो जातक को उस एरिया में भी बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा जातक के केस में जो डिवोशन की बात की जाए, लाइफ के जिस भी एरिया में जातक अपने को फोकस करेगा या ओवरऑल कुंडली की जो भी दिशा जातक के जीवन में संकेत कर रही होगी, उस दिशा को लेके, उस पाथ को लेके जातक के अंदर डिवोशन स्ट्रांग हो सकता है। उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जुड़ के इसको आप देख सकते हैं। जातक के अंदर ये सामर्थ्य होना है कि अगर नवमांश कुंडली में आप लोगों ने चंद्र का और केतु का कोई कॉम्बिनेशन पाया, इन्फ्लुएंस पाया, और यहां तक कि अगर केतु की आपने स्थिति अगर पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह के साथ भी पाई तो जातक के अंदर ये क्षमता हो सकती है कि अपने पास्ट लाइफ के सारे टैलेंट्स को भी इस जीवन काल में उनकी अनुभूति उनको इन्वोक कर पाए। अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति दोस्तों नवमांश कुंडली के 6th हाउस में पाई तो देखिए दोस्तों इस एंगल से तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक के अंदर ये सामर्थ्य होगा। एक तो जातक के अंदर फॉरगिविंग क्वालिटीज होंगी कि किसी को भी माफ कर देना, छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देना, जीवन में हमेशा एक बड़ी पिक्चर देखना कि भाई हर किसी का अपना स्वभाव है, हर किसी का अपना एक कर्मा है, अपना पथ है, किस तरीके से मैं अपने को और अपने जीवन को इन छोटी मोटी चीज़ों के साथ ना उलझाऊं। तो इस तरीके की एक बिगर माइंडसेट, बहुत ही फॉरगिविंग पर्सनालिटी होने के हिसाब से, हेल्पफुल नेचर होने के हिसाब से ये जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। दोस्तों अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति 7th भाव में पाई तो इस विषय में बताती है कि जातक का जो जीवन साथी होगा वो बृहस्पति ग्रह की जितनी भी राइटर्स, जितनी भी एथिकल क्वालिटीज हैं उनको अपने साथ लेके गृहस्थी में प्रवेश करे और विवाह के माध्यम से जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में पाई दोस्तों तो इस विषय में बताता है कि देखिए किसी भी तरीके की अनअर्न्ड इनकम के हिसाब से बात करी जाए, विल्स की बात की जाए, लीगेसीज की बात की जाए, इनहेरिटेंसेस की बात की जाए, जो लोग गुप्त विद्याओं के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो उन लोगों के केस में सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग होने के हिसाब से बात की जाए, आपका आपके जीवन साथी के साथ कुछ कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, उसके हिसाब से भी दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक का गुप्त विद्याओं में, गूढ़ विद्याओं में जातक की रुचि होगी और जीवन के या गृहस्थी के किसी भी अगर प्रॉब्लम में या किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स को डील करने के लिए ज्योतिषी परामर्श या मार्गदर्शन का सहारा प्राप्त करके जीवन में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, बशर्ते यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है राशि के हिसाब से अनुकूल होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के 9वें स्थान में पाई तो बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे जातक हमेशा अपने कल्चर को लेके भी जातक बहुत ज़्यादा डिवोटेड होगा, अपनी संस्कृति को लेके, और हर तरीके के राइटर्स मॉरल फुल काम करने के हिसाब से, कार्य करने के हिसाब से, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करने के हिसाब से, और किसी भी तरीके से अगर जातक के केस में आध्यात्मिक मतलब जीवन शैली अगर क्वालिफाई हुई, धार्मिक जीवन शैली अगर क्वालिफाई हुई तो जातक को डिवाइन ग्रेस, डिवाइन फॉर्च्यून जातक को जीवन के हर टेस्टिंग टाइम्स में हेल्प करे, गाइड करे, भाग्य का सहारा मिले, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति 10वें भाव में पाई तो देखिए दोस्तों इस विषय में बताता है कि जातक के अंदर ये सामर्थ्य होगा कि जीवन की जो भी और गृहस्थ जीवन की जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कितने नैतिक तरीके से, राइटर्स तरीके से उनको निभाना है, और जातक की यही समाज में उसकी छवि जाए, और साथ ही साथ जातक को उसके कर्म स्थान में विवाह के बाद और विवाह से जातक को उसके कर्म स्थान में सपोर्ट मिले, वहाँ पे प्रोग्रेस जातक की ज़्यादा जल्दी हो, उसके हिसाब से भी आप इसको एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में पाई तो देखिए दोस्तों जातक के केस में जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी महत्वाकांक्षा हैं, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, उनकी प्राप्ति में जीवन साथी का, गृहस्थी का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये जो प्लेसमेंट है एकादश भाव बताता है कि किस तरीके की सोशल इंटरैक्शंस, ग्रुप एक्टिविटीज़ आप प्रेफर करते हैं, यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ। तो ये इस बारे में भी बताता है कि आप किसी भी तरीके के आप सत्संग की बात करें, धार्मिक मानसिकता,
क्रियाकल्पों में एंगेज्ड, ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों की कंपनी, इन्फ्लुएंस आपको पसंद आए, जीवन में अच्छा मार्गदर्शन दे, तो उसके हिसाब से, चाहे इच्छा पूर्ति के हिसाब से बात की जाए या किसी भी तरीके के आपके जो सोशल और जो पब्लिक इंटरैक्शंस हैं वो बहुत ही डिवाइन हो, बहुत ही आध्यात्मिक स्वरूप लिए हुए हो, उसके हिसाब से आप इसको एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्टली दोस्तों, अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के द्वादश भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस विषय में पता होना चाहिए कि ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के द्वादश भाव के साथ बृहस्पति ग्रह की स्वयं की मीन राशि की ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक को ये इस तरीके की सद्बुद्धि देगी कि जातक को पता होगा कि किस तरीके से किसी भी तरीके के लॉसेस की बात की जाए, हानि की बात की जाए, उनको किस तरीके से डील करना है। और जातक की जो बुद्धि है, जो उसकी चेतना है, वो लाइफ के जो हायर प्रिंसिपल्स हैं, जो ट्रांसेंडेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी तरफ काफ़ी इच्छुक और जागरूक भी हो सकती है कि मुझे जीवन क्यों मिला है, मेरी जो आत्मा है उसको ये देह क्यों मिली है, मेरे जीवन का पथ क्या है, क्या मार्गदर्शन होना चाहिए। तो इस तरीके की जातक की मानसिकता हो, आध्यात्मिक विषयों में जातक की रुचि हो, जातक बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से जीवन में हुए किसी भी हानि, किसी भी लॉस को एक्सेप्ट करे, उसको हैंडल करे, तो हर हिसाब से ये जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को बृहस्पति ग्रह की नवमांश कुंडली में स्थिति और विभिन्न भावों में प्लेसमेंट के हिसाब से फलों के विषय में बताना चाहता था। मैं इसके बाद देखूंगा कि अगर मुझे लगा कि और भी इस कॉन्सेप्ट पे बृहस्पति ग्रह के अराउंड मुझे और इंडिविजुअल वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको दोस्तों कंसीडरेशन में लूँगा और कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपके सजेशंस होंगे उसको भी दोस्तों ज़रूर मैं कंसीडरेशन में लूँगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।